Welcome back, friends, in the class of 8051 microcontroller. हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इंटरप्ट क्या है, कैसे कैसे इंटरप्ट्स हो सकते हैं एक माइक्रोकंट्रोलर के अंदर, और 8051 के अंदर कौन कौन से इंटरप्ट्स हैं। हमने बेसिकली देखा कि इंटरप्ट क्या है, एक सिग्नल है जो कि माइक्रो कंट्रोलर को अपने मेन प्रोग्राम को पॉज करके दूसरा काम करने के लिए कहता है। बेसिकली ये 6 तरह के इंटरप्ट्स हमने देखे थे: मास्केबल, नॉन मास्केबल, वेक्टर्ड, नॉन वेक्टर्ड, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये 6 तरह के हमारे पास वेक्टर्ड होते हैं नॉर्मली, और 8051 के अंदर भी 6 इंटरप्ट्स हैं हमारे। पहला था रीसेट, दूसरा था टाइमर जीरो इंटरप्ट TF0, तीसरा था TF1 टाइमर 1 इंटरप्ट, चौथा था हमारा RINTI सीरियल पोर्ट इंटरप्ट, पांचवा था हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट INT0, और छठा था हमारा INT1 एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट 1। आज हम बात करेंगे इनको कंट्रोल करने वाले SFRs की। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इंटरप्ट एनेबल SFR, IESFR। जैसे कि इसका नाम बता रहा है, IE इंटरप्ट एनेबल। ये जो रजिस्टर है वो पर्टिकुलर एक इंटरप्ट को अनेबल करेगा और बाकी सभी को डिसेबल करने के काम आएगा। तो ये बेसिकली उन इंटरप्ट्स को कंट्रोल करेगा कि किस इंटरप्ट का काम माइक्रो कंट्रोलर ने करना है, उनको डिफाइन करेगा। ये एक 8 बिट का SFR है। हमने देखा था कि जितने भी SFR हैं 8051 के अंदर, सारे के सारे 8 बिट के हैं। तो ये IE जो है इंटरप्ट एनेबल SFR, ये भी 8 बिट का इंटरप्ट है, जिसके अंदर से 2 बिट कुछ काम नहीं आती, 6th और 7th बिट, जबकि बाकी जो 6 बिट बच गई वो काम करती है। MSB साइड से हम काउंट करते हैं EA बिट, फिर है ES बिट, ET1 बिट, EX1 बिट, ET0, EX0। EX0 LSB पे है और EA बिट MSB पे है। ये 8 बिट है हमारी। ये बिट एड्रेसेबल एज वेल एज बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर होता है। हम इसको पूरे की पूरे बाइट को भी एड्रेस डिफ़ाइन कर सकते हैं, और पर्टिकुलर एक बिट को भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी प्रोग्राम में। इसका जो बाइट एड्रेस है वो होता है हमारा A8H, जबकि इसकी बिट एड्रेस जो होगी वो होगी A8H से लेके AFH तक। जो A8H होगा वो हमारा यहाँ होगा, फिर आएगा A9, फिर आएगा AA, फिर AB, AC, AD, AE एंड AF। हेक्साडेसिमल में है तो A8 से लेके AF तक हमारे इसके बिट एड्रेस होंगे। किसी भी बिट को अगर हमने डिफ़ाइन करना होगा तो हम इन एड्रेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू अनेबल और डिसेबल ऑल द इंटरप्ट्स एक्सेप्ट रीसेट इंटरप्ट। ये जो हमारे 6 इंटरप्ट्स थे बेसिकली, उन 6 इंटरप्ट्स में से 5 इंटरप्ट को अनेबल और डिसेबल करने के काम आता है। जैसे कि हमें पता है जो रीसेट इंटरप्ट है वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, वो किसी भी कंडीशन में इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो उसको तो डिसेबल हम नहीं कर सकते। तो बाकी जितने भी थे हमारे 5 के 5, टाइमर 0, टाइमर 1, सीरियल पोर्ट इंटरप्ट, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, वे पाँचों के पाँचों मास्केबल थे। तो उनको अगर हमने
अनेबल करना है तो वो हम अनेबल और डिसेबल इस रजिस्टर के द्वारा करेंगे। अब एक एक करके बिट की बात करते हैं। जो पहली बिट है वो है हमारी ईए बिट। ईए बिट इसको डिफाइन करते हैं अनेबल ऑल इंटरप्ट, कि इंटरप्ट्स को हमने अनेबल करना है या डिसेबल करना है, हमने मेन प्रोग्राम को ही रन करना है या इंटरप्ट्स को अनेबल करना है, तो हम इस बिट को 1 कर देंगे। अगर ये बिट 1 होगी तो हमारे सारे के सारे इंटरप्ट्स जो हैं वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। फिर हम उनमें से जिससे भी काम लेना चाहेंगे उन पांचों को हम उन पांचों में से किसी एक को 1 कर देंगे, तो वो अनेबल हो सकता है। अगर हमने उससे काम लेना तो वो अनेबल हो जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो ऑल इंटरप्ट्स आर डिसेबल। इंटरप्ट्स जो भी पेरिफेरल डिवाइस लगा होगा या जो भी कमांड आएगी वो कोई भी काम नहीं करेगी जब तक हम इस बिट को 1 नहीं करेंगे। जैसे ही हमने इसको 1 किया फिर वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा कि हमने किस इंटरप्ट को, इन 5 में से किस इंटरप्ट को अनेबल किया हुआ है, फिर वो उसका काम करेगा। When 1 all interrupts are enable or disable by setting or clearing its enable bit, कि इसको 1 करने से पांचों जो इंटरप्ट्स हैं वो अनेबल और डिसेबल हो सकते हैं। अदरवाइज जब इसको 0 करेंगे तो ये पांचों के पांचों डिसेबल ही रहेंगे। अगर 1 कर दिया तो ये डिसेबल भी हो सकता है और ये अनेबल भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा इनकी वैल्यू के ऊपर। अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू 1 हुई तो वो अनेबल हो जाएगा जब ये 1 होगा। अगर ये 0 होगा और ये 1 होगा तो ये वाला इंटरप्ट काम नहीं करेगा जब तक ये 1 नहीं होगा। ठीक है, ये हर एक इंटरप्ट्स के लिए पहली प्रेफरेंस है कि जब तक इसको 1 नहीं करेंगे कोई भी इंटरप्ट 1 नहीं होगा। अगली बिट है हमारी ES बिट। ES इज अनेबल सीरियल पोर्ट इंटरप्ट। अगर हमने सीरियल पोर्ट इंटरप्ट हमारे थे RI एंड TI। अगर हमने सीरियली डाटा को रिसीव करना है या ट्रांसमिट करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस बिट को 1 करना पड़ेगा, फिर इस बिट को 1 करना पड़ेगा। जब ये दोनों बिट 1 हो जाएगी तो हमारा सीरियली डाटा रिसीव होना और ट्रांसमिट होना शुरू हो सकता है। When ES bit is 0, सीरियल पोर्ट इंटरप्ट इज डिसेबल। जब इसको 0 करेंगे और इसको 1 करेंगे तो ये डिसेबल रहेगा। जब इसको 1 करेंगे जब इसको 1 किया तो ये क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, जब इसको 0 या 1 करेंगे तो ये जो इंटरप्ट है सीरियल पोर्ट इंटरप्ट ये अनेबल और डिसेबल होगा। इसी तरह नेक्स्ट इंटरप्ट है हमारा ET1 एंड ET0। ये क्या है, टाइमर फ्लैग के लिए है। ये टाइमर फ्लैग 1 के लिए है, ये टाइमर फ्लैग 0 के लिए है, या टाइमर इंटरप्ट 0 और टाइमर इंटरप्ट 1 के लिए है। जब इनकी वैल्यू 0 करेंगे तो ये डिसेबल रहेंगे, जब इनकी वैल्यू को 1 करेंगे तो ये अनेबल रहेंगे। ET बिट अनेबल टाइमर इंटरप्ट। जब इसको 1 किया तो टाइमर इंटरप्ट TF1 जो होगा वो अनेबल हो जाएगा। अगर हम इसको 0 करेंगे तो TF फ्लैग जो है, TF1 फ्लैग वो क्या होगा, डिसेबल हो जाएगा। तो ये जो इंटरप्ट है IT1 ये टाइमर 1 फ्लैग को अनेबल और डिसेबल करने के काम आएगा। और ये वाला जो इंटरप्ट है ET0 ये टाइमर 0 इंटरप्ट को अनेबल और डिसेबल करने के काम आएगा, जो कि है हमारा TF0। इसी तरह ये जो दो बिट्स हैं EX1 एंड EX0 ये है हमारी एक्सटर्नल इंटरप्ट INT1 और INT0 के लिए। ये वाली INT1 के लिए है और ये वाली INT0 के लिए है। एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 एंड एक्सटर्नल इंटरप्ट
0। जब इनमें से ये वाली बिट 1 होगी तो एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 जो है वो अनेबल हो जाएगा, जब ये 0 होगी तो ये डिसेबल हो जाएगा। अगर ये वाली 1 हुई तो एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 जो है वो अनेबल होगा, और अगर इसको 0 करेंगे तो वो एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 जो है वो डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरह से IESFR जो है वो हमारे 5 इंटरप्ट्स को अनेबल डिसेबल करने के काम आता है। तो ये था हमारा IESFR। थैंक यू।